हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद तलहा। एक और बार मैं आपके साथ चिल्ड्रंस टीवी नेटवर्क में। फ्रेंड्स, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो मेरा भी वीडियो बनाने का दिल नहीं हो रहा था, मूड ख़राब सा हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज़ादी की चिंगारी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज़ादी की चिंगारी मेरठ से उठी थी। आज़ादी की चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ से उठी थी और उसके बाद हल्के हल्के लड़ाई होती रही। मंगल पांडे को फांसी दे दी और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तानी सेना से कह दिया कि चर्बी लगे कारतूस चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो चर्बी लगे कारतूस जो थे वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। गाय का गोश्त हिंदू खाते नहीं और मीट हिंदू खाते नहीं, और मुसलमान के लिए सूअर की चर्बी हराम है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फिर उन्होंने चलाने से 90 सैनिकों में से 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने वो चलाने से इनकार कर दिया और उन सभी पे कोर्ट मार्शल हुआ। और जब उन पे कोर्ट मार्शल होने के बाद उनको विक्टोरिया जेल ले जाया गया। विक्टोरिया मैदान में उनकी वर्दी उतारी गई, उनसे उनके सारे हथियार छीने गए और उनको बिना इज्जत के जंजीरों में जकड़ दिया गया और फिर उनको विक्टोरिया जेल में डाल दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर गांव देहात शहरों में ये बात फैलती चली गई और सब में को इतना गुस्सा आता गया कि औरतें भी ये कहने लगी सदर बाजार में चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के फेंक के आदमियों पे कि तुम किस बात के आदमी, तुम तो नामर्द, तुम ये चूड़ी पहन लो। तोड़ तोड़ के चूड़ी पहनने लगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सुनाए ये कहा। उसके बाद हमारे सैनिकों को इतना गुस्सा आया, हमारे लोगों को, हिंदुस्तानी सेना को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विक्टोरिया जेल तोड़ दी। जी हाँ फ्रेंड्स, विक्टोरिया जेल तोड़ दी और अपने सारे सैनिकों को आज़ाद करा लिया। और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन दिल्ली कूच जाने का प्लान किया और वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने वो लाल किला गए और लाल किला जाके उन्होंने अपने शाह जफर को बादशाह तस्लीम किया। और उसी के बाद जब लड़ाई होने ही वाली थी, जंग होने ही वाली थी, जब ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी ताकत से उनकी हिंदुस्तानी सेना की सारी फौज को अपनी ताकत से पैर के नीचे जैसे चैटी को मसल दिया, ऐसे मसल दिया। लेकिन फ्रेंड, ये लड़ाई 30 और ये विद्रोह कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लड़ाई होनी तो 30 मई को थी, लेकिन ये हो गई 10 मई को, क्योंकि एक तो वहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और यहाँ पे उनको चर्बी लगे कारतूस चलाए दिए। फ्रेंड्स, अब हमारे सैनिक, हमारी सेना और क्या ही करती जब इन्होंने उनके साथ ये दो इतनी बड़ी चीज़ें कर दी। फ्रेंड्स, वो असफल ज़रूर रही ये जंग, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। 10 मई की लड़ाई एक मैसेज और देती है, हिंदू मुस्लिम की एकता का मैसेज। जी हाँ, उन 85 सैनिकों में आधे हिंदू थे, आधे मुस्लिम्स थे। तो हिंदू मुस्लिम्स ने लड़के हमारे देश को आज़ाद करवाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे भी अगर हम मिलके ही अपने और काम करें फ्यूचर में, तो फिर हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू। और हाँ, घर से बाहर जाए ना, और अगर जाए तो फेस मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। थैंक यू।